दिन हमारे के यहाँ पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, हम उनका इलाज फ्री करते हैं, हम उनको फ्री दवा देते हैं, फ्री डायग्नोसिस करते हैं। उसी तरह से एक विचार यह भी आया है कि हम अपने समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने में समर्थ नहीं है, उनके लिए भी हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं, स्कीम बना रहे हैं कि उनके लिए हमारा एक फंड हो और हम वैसे आइडेंटिफाइड बच्चों को, वैसे परिवारों को हम मदद दें ताकि वो उनका पढ़ाई बाधित न हो। यह सामाजिक कर्तव्य है। हम बढ़ गए हैं आगे तो हमें पीछे भी देखना चाहिए कि हमारे पीछे के लोग छूट न जाएं, नहीं तो फिर हमारा संगठन और हम कमजोर होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम इस तरह से कार्यक्रम को चलाते रहें। और भी हमारा कार्यक्रम है, कोचिंग चलाने का भी कार्यक्रम है। अभी हमारे एक साथी ने यहाँ कहा था, राजेश जी ने, कि हम कोचिंग फ्री देंगे। हम लोग भी कोचिंग फ्री देना चाहते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे बीच में, तो हम वो कार्य कर सकते हैं। हमारे बीच में हमारे लोग जानते हैं कि हमारा अखंड विश्वकर्मा संगठन का एक ट्रस्ट भी है, जहां बकायदा 2 कट्ठा जमीन है, उसपे कुछ कमरे भी बने हुए हैं। वहां पे हम लोग जाते भी हैं, लेकिन कुछ विचार भिन्नता के चलते आपस में जो तालमेल होना चाहिए वो नहीं होने की वजह से आज हम लोग कभी वहां मीटिंग नहीं करते हैं, कभी करते हैं। तो यह हमारी ही कमी है। हमें उसमें समाज का चंदा लगा हुआ है, समाज का ही वो संपत्ति है, समाज का ही वो ट्रस्ट है, और वो अगर कुछ गिने चुने हाथों में पड़ता है तो समाज का भला नहीं होगा। वो सामाजिक संपत्ति है, उस पर सभी का अधिकार है। तो उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम क्यों इधर उधर भटके जब हमारा अपना स्थान बना हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि हम ये संगठन, और बड़ी अच्छी बात हमारे सोनी जी ने भी कहा कि और पहले से प्रस्तावित है, लेकिन हम लोग उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। हम कम से कम महीना में एक बार बैठे तो विचार तो करें, हमारे पिछले मीटिंग में क्या हुआ, उस पर क्या प्रगति हुई, क्या हम उसका लेखा जोखा लेते हैं? नहीं लेते हैं। मीटिंग करते हैं, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट मीटिंग होगी फिर नए इश्यूज उठेंगे। समाधान का क्या रास्ता होना चाहिए, अगर हम उस पर अग्रसर नहीं होते हैं, उस पर हम फिक्स नहीं करते हैं कि नहीं हमारा अभी अगला कार्यक्रम ये होगा और वो करना चाहिए, तो हमको ये सोचना होगा, समझना होगा कि हम अगर असफल हो रहे हैं, हमें कमी है क्या, उन कमियों के तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम सब कुछ सक्षम होते हुए भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मंदिर का निर्माण के लिए भी 50,000 रुपए का राशि निर्गत की गई थी, लेकिन वो काम नहीं हो सका। उसमें हम लोगों ने भी पूरी तरह से पहल नहीं किया कि आखिर नहीं बनने की बात हुई तो क्यों हुई, हम लोग वहां पर क्यों नहीं पहुंचे। तो ये सारी बातें हैं कि हमें हर बात पे, समाज का कोई भी व्यक्ति कोई बात बोलता है तो उसको सुनना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, और सही है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उस रास्ते पे हम लोग को चलना चाहिए। तो इसलिए हम कहेंगे कि खास करके संगठन की बात हमारे मल्लू जी ने भी कहा, अशोक बाबू ने भी कहा कि सिर्फ बढ़ई ही नहीं, लोहार है, स्वर्णकार है, ठठेरा है, शिल्पीकार है, ये सारे समाज के लोग एक हम लोग का समन्वय बनना चाहिए। जाति विशेष का अपना संगठन है, इनका भी अपना संगठन है, स्वर्णकार का भी है, लोहार का भी है, सबका अलग पढ़ाई का भी है, लेकिन ये पांचों जो जातियां हैं, विश्वकर्मा के जो पुत्र कहलाते हैं,
अगर उनमें कोऑर्डिनेशन बने, हमारा कोऑर्डिनेशन की मीटिंग हर महीने संभव नहीं है, लेकिन कम से कम 3 महीने भी तो एक बार बैठे तो हमारा कितना बड़ा समाज हो जाएगा। हम शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और लास्ट में राजनीतिक आता है कि वहां भी हमारी दबदबा हो सकती है। अगर हम इन तमाम लोगों का संगठन वो एक साथ मिला के चलें तो हमारा कोई भी काम अधूरा नहीं रह सकता है। और पहचान राजनीतिक होने से क्या होता है कि हर काम आपका आसान होता है। अभी इन्होंने ये हमारे जीवन जी का जिक्र किया है, उसमें तो वही वोटर्स होंगे जो ऑलरेडी टीचर हैं और जिनका वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अच्छी बात है, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, सहयोग करेंगे। हमारे बीच के आदमी अगर ऊपर जाता है तो निश्चित रूप से एक नजर हमारे तरफ जरूर देगा वो। तो बहुत बातें हैं, बहुत लोग बोल चुके हैं और मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि एकता में ही शक्ति है और हम लोग एकता हर हाल में बनाए रहें। हमें जो भी उसके लिए सुनना पड़े, समझना पड़े, वो हम करेंगे। आज यह आयोजन जो देख रहे हैं, ये नीरज जी का ये सपना आज साकार हुआ है। बहुत दिनों से लिख रहे थे और आज इन्होंने इस तरह का आयोजन यहाँ किया और बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए, सुबह से आए हुए हैं, कई घंटों से यहाँ पे परिचर्चा में शामिल हैं। स्वादिष्ट भोजन भी यहाँ पे करवाए हैं। तो इस तरह का भी ये जो गेट टुगेदर है हम लोग को करना चाहिए समय समय पर। कम से कम इसी बहाने लोग आते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं और एक दूसरे से परिचय भी हमारा बढ़ता है, हमारा दायरा बढ़ता है और हम पहचानने में कि भाई वो भी हमारा ही भाई है, वो भी हमारा ही भाई है, तो हमारा सर्किल बड़ा हो जाता है। और जब सर्किल बड़ा होगा तो आप खुद ब खुद अपने को ऊपर पाएंगे। तो यह जो हम लोगों में या कुछ लोगों में जो ये हीन भावना रहती है ना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। हम किसी भी माने में किसी से कम नहीं है, बस सिर्फ कमी है किसी बात की तो हम किसी सोच को लेकर के उसको एक्शन में तब्दील करने के लिए जितनी शक्ति और जितनी स्फूर्ति और जितना उत्साह का जरूरत होना चाहिए हम नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हमारा कार्य अधूरा रह जाता है। इसलिए मैं इस मंच से निवेदन करूंगा सभी से, सबों से कि आप सब इस पुनीत कार्य में जुड़े और समाज को सशक्त बनाएं और साथ ही साथ मंदिर निर्माण, मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि बहुत हो गया, अब विशेष वेट की आवश्यकता नहीं है, इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस कार्य को अंजाम देने के लिए हम लोग लग जाएं और 3 से 6 महीने के अंदर इस मंदिर का स्वरूप बदल जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पुनः मकर संक्रांति की एक बार पुनः शुभकामना और जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा। धन्यवाद। अच्छा, एक बात